नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपके साथ में एक नई कहानी के साथ हम पहुंच चुके हैं एसडी चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी ही कहानियां जानने और सुनने के लिए। ये कहानी है मोची और बोनो की। एक शहर में एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान भी थी, जहां वह जूते बनाने और बेचने का काम किया करता था। जूते बेचकर उसे जो पैसे मिलते, उससे उसका परिवार का गुजारा चलता था। वह अपने काम में निपुण था और मेहनती भी। इसके बावजूद भी वह एक समय ऐसा आया कि जब उसके पास बनाए जूते बिकने कम हो गए। जो बिकते वे भी बहुत कम दाम पर। उचित दाम न मिलने के कारण उसका धंधा मंदा चलने लगा। उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कम हो गई। नतीजन उसकी जमा पूंजी समाप्त होने लगी। स्थिति यहां तक आ गई कि घर चलाने के लिए उसे पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े। घर का सामान बेचना पड़ा। यह बुरा दौर उसकी चिंता का कारण बन गया। वह हर समय चिंता में डूबा रहता था। उसे चिंतित देख उसकी पत्नी हमेशा उसे ढाढ़स बंधाती थी। देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, उस पर भरोसा रखिए, यकीन मानिए, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी की बात पर वह भी मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता में घुलता रहता था। उसकी दुकान में जूते बनाने का सामान भी खत्म हो चला था। तैयार जूतों में बस एक जोड़ी जूते बचे थे, जिसे खरीदने दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने बनाए आखिरी जूते बेचने बाजार चला गया। जूते बिक भी गए। जो पैसे मिले उससे उसने घर की जरूरत का कुछ सामान खरीद लिया और घर वापस आने लगा। रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने कुछ पैसे देकर के उसकी मदद भी की और घर चला आया। शाम को जब वह अपनी दुकान में गया तो देखा कि वहां चमड़े का बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। उसे टुकड़े से सिर्फ एक जूता बन सकता था। उसने जूते बनाने के लिए चमड़ा तो काट लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण जूते नहीं बना पाया। अगले दिन जूते बनाने का सोच वह घर आकर सो गया। अगली सुबह जब वह अपनी दुकान पर गया तो चकित रह गया। वहां वह चमड़ा काट कर रखा गया था, वहां बहुत ही सुंदर सुंदर जूते रखे हुए थे। इतने सुंदर जूते उसने न कभी देखे ही नहीं थे। उन्हें बेचने जब वह बाजार गया तो उसे उससे बहुत अच्छे दाम मिले। वापसी में घर के लिए कुछ सामान के साथ उसने जूते बनाने का सामान भी खरीदा। कुछ पैसे उसने जरूरतमंदों को दान में भी दे दिया। उस रात उसने दो जूते बनाने के लिए चमड़ा खरीदा और काट कर रखा। अगली सुबह दुकान में उसे दो जोड़ी सुंदर सुंदर जूते मिले।
वह हैरान था कि जब उससे यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी बोली, देखो, मैंने कहा था ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके ही आशीर्वाद है, कोई नेक दिल इंसान हमारी मदद कर रहा है। मोची के चमड़े काट कर छोड़ने और फिर अगले दिन बने बनाए जूते मिलने का यह सिलसिला जारी रहा। एक से दो, दो से तीन, और फिर रोज उसे कई जूते जोड़ी मिलने लगे। वे जूते ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे। बाजार में उसका नाम हो गया और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी। अच्छे दाम में जूते बिकने से मोची ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई थी। वह और उसकी पत्नी सदा मन ही मन उस नेक दिल लोगों का धन्यवाद करते थे, जो रोज रात उनकी दुकान पर आकर जूते बना जाते थे। एक दिन मोची की पत्नी बोली, इतने समय से कोई हमारी इतनी मदद कर रहा है और हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं। क्यों न आज रात जाग कर हम दुकान की रखवाली करें और देखें कौन रोज हमारी मदद करने के लिए आता है। मोची को अपनी पत्नी की बात जच गई। उस रात दोनों सोए नहीं, बल्कि दुकान में जाकर छुप गए। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा कि खिड़की के रास्ते से तीन बोने दुकान के भीतर आए और गीत गुनगुनाते हुए कटे हुए चमड़ों से जूते बनाने लगे। और उसकी पत्नी उन्हें छुपकर देखते रहे। रात भर मेहनत कर जूते बनाने के बाद तीनों बोने खिड़की के रास्ते से ही वापस चले गए। उनके जाने के बाद मोची और उनकी पत्नी आपस में बात करने लगी। मोची की पत्नी बोली, उन तीन बोनों ने हमारी बहुत मदद की है। हमें उनका उपकार देकर के, उन्हें उपहार देकर के अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तुम ही बताओ, हमें उन्हें क्या उपहार देना चाहिए? मोची ने पूछा। तुमने ध्यान दिया है कि उनके कपड़े और जूते पुराने हो चुके थे। मैं उनके लिए नए कपड़े सील देती हूँ और तुम उनके लिए नए जूते बना देना। मोची मान गया। बाजार से सामान ला करके वे बोनों के लिए कपड़े और जूते बनाने लगे। कुछ दिनों में कपड़े और जूते तैयार भी हो गए। कपड़े बहुत ही सुंदर बने थे और जूते शानदार थे। उस रात चमड़े के स्थान पर उन्होंने बोनों के लिए तैयार किए कपड़े और जूते रख दिए। रात जब तीनों बोने दुकान के भीतर आए तो चमड़े के स्थान पर अपने नाप के कपड़े और जूते देख करके बड़े खुश हुए। कपड़े और जूते पहन करके वे नाचने लगे, गाने लगे। उन्हें नाचता गाता देख मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि बोनों को उनका उपहार पसंद आ गया है। उस रात के बाद कुछ रोज तक मोची ने देखा कि उसके काटे गए चमड़े दुकान में जस के तस पड़े हुए हैं। बोनों ने वहां आना बंद कर दिया था। मोची समझ गया कि बोने अब कभी नहीं आएंगे। बोनों को
मोची की जितनी मदद करनी थी वे कर चुके थे। अब मोची ने अपनी मेहनत से जूते बनाने का निश्चय किया। इतने दिनों में उसे ग्राहकों की पसंद नापसंद का भी अंदाजा लग चुका था और हुनर की तो उसमें कोई कमी ही न थी। मेहनत से वह जूते बनाने की अपनी कला को और निखारने लगा। अब उसके बनाए जूते भी बोनो द्वारा बनाए गए जूतों के जैसे सुंदर थे। ग्राहकों को उनके बनाए जूते भी पसंद आने लगे। वे उनकी दुकान में आते रहते और उसकी दुकान सबसे सुंदर जूतों वाली दुकान के रूप में शहर भर में मशहूर हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी है कर भला तो हो भला। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी मदद के लिए भी कई हाथ बढ़ते हैं।